आज का हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। मैंने तुम्हें कल ही बताया था, केंद्र कह लीजिए या हड़प्पा के स्थल कह लीजिए या फिर शहर कह लीजिए या नगर कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो हड़प्पा के सभ्यता के प्रमुख केंद्र, यानी कि कल हमने जो पढ़ा था कि सबसे पहले हड़प्पा का जो केंद्र खोजा गया कौन सा था, वो हड़प्पा शहर ही था। क्यों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा और क्यों इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो और सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले जो खोजा गया वो शहर है इसका, वह क्या नाम है, हड़प्पा। हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा पश्चिमी पाकिस्तान वही पाकिस्तान, मतलब पश्चिमी पंजाब वही पंजाब है जो कि पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा है वो तो भारत में है। अब पंजाब का जो पूर्वी हिस्सा था ना, तो भारत में पंजाब है, और जो पंजाब का जो पश्चिमी हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के वक्त। तो अब ये पाकिस्तान में है, क्योंकि पश्चिमी पश्चिमी पंजाब जो है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो इसलिए अब जो हड़प्पा शहर है ये कहां पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जिला है मिंट गुमरी। क्या जिला है, मिंट गुमरी जिले में है। इसकी खोज सबसे पहले की गई 1921 में आर.वी. दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम क्या था उनको, राय बहादुर उनकी उपाधि थी। उस वक्त अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेजी सरकार में, वो जो उनके अच्छा काम करने वाले कह लीजिए या फिर कोई भी विशेष कारण से उन्हें राय बहादुर या सर आदि की उपाधि दिया करते थे, या नाइटहुड वगैरह की उपाधि प्रदान किया करते थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें बाकायदा समानता के अधिकार के तहत इस प्रकार की उपाधियों का समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में केवल सैनिक उपाधियां दी जाती हैं और किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाती। तो राय बहादुर उनकी उपाधि थी, तो पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि जॉन मार्शल कौन थे, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त, तो उनके नेतृत्व में इन्होंने खुदाई आरंभ की सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा शहर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से, यानी कि नियोजन के तहत एक प्लानिंग से बसाया गया था। नालियों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, रात्रि को आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस वक्त रात को सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था थी। लाइट तो नहीं थी, कोई बिजली तो थी नहीं उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि वहां पर सड़कों पर रात्रि के समय रोशनी की व्यवस्था थी। तो हड़प्पा में बहुत सारे गोदाम प्राप्त हुए हैं। गोदाम, ये स्टोरेज जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है, ऐसे गोदाम प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बहुत सारे बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो इस शहर की जो मतलब समृद्धि की बताते हैं। समृद्धि था ये शहर। दूसरा जो शहर है या दूसरा स्थल जो है, जो साथ लगभग खोजा गया, उसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में लगभग साथ के साथ ही खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, और इसे 1922 ईस्वी में खोजा गया। इसे खोजने वाले कौन थे, रखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, 1922 में। किसने खोजा, रखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का हालांकि दूसरा नंबर का शहर है। सबसे बड़ा शहर हड़प्पा माना जाता है, लेकिन दूसरे नंबर का जो शहर है मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं या उसकी जो अच्छाइयां हैं, जो उसका प्रसिद्धि है, वो मोहनजोदड़ो के कारण ही है कि जितनी विशेषताएं, जितनी चीजें मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई हैं, अन्य किसी जगह प्राप्त नहीं हुई हैं। मोहनजोदड़ो कहां पर, सिंध नदी के किनारे है। ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। ये भी आज भी, ये भी पाकिस्तान में है। आज का पाकिस्तान, उस वक्त तो भारत था जब खोजा गया था। तो सिंध प्रांत के लरकाना जिला है। सिंध प्रांत में कौन सा, लरकाना जिला है, वहां पर ये मिला है। और हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की जो आपस में जो डिस्टेंस है, दूरी है,
वो लगभग 460 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनमें नंबर 1 कांसे की नर्तकी की मूर्ति। देखो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इस सभ्यता में कांसे नामक एक धातु का प्रयोग बड़ी मात्रा में पाया गया है। कांसा जो है वो तांबा और टिन यानी कि रांगा जिसे बोलते हैं हम, रांगा, इन दोनों को मिलाकर के एक मिश्र धातु बनती है, उसे हम कांसा कहते हैं। तो कांसे के बर्तन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि यहां पर कांसे का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है धातु के रूप में। तो कांसे की एक नर्तकी यानी कि एक डांसिंग गर्ल यानी कि एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है खुदाई में, कांसे की। इसके अलावा यहां पर स्नानागार प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ा स्नानागार। उसके जब हम स्पेशल मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसका जो साइज वगैरह है वो भी बताएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? यानी कि मरे हुए लोगों का टीला। इस नगर की 7 परतें प्राप्त हुई हैं। जब खुदाई की गई है इस नगर की तो 7 लेयर यानी कि 7 परतें प्राप्त हुई हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये नगर कम से कम 7 बार बसा और उजड़ा, यानी कि उजड़ गया फिर बसा, फिर उजड़ गया फिर बसा। इस प्रकार इसकी 7 परतें प्राप्त हुई हैं खुदाई में मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की अगर और ज्यादा बात करें हम तो मोहनजोदड़ो जो नगर था ना, वो से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वो एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। दुर्ग जो था वो किले के रूप में था, वहां पर संभवतः जो राजा या शासक जो भी वहां रहता होगा वो अपने परिवार के साथ रहता होगा, वो ऊंचाई पर है। जो बाकी उसको चारों तरफ से परकोटे से घिरा हुआ है, 4 दीवारी है उसकी चारों तरफ। और इसके अलावा जो बाकी शहर था ना, इसमें आम लोग या सामान्य लोग रहते थे, वो भी 4 दीवारी से घिरा हुआ है और वो भी एक थोड़ा नीचा है उसके मुकाबले में, लेकिन एक चबूतरे टाइप में बसा हुआ है। और आगे जब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, चैप्टर होगा, तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में 2-3 बातें। नंबर 1, इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? रखालदास बनर्जी ने। ये कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। और यहां की जो चीजें जो प्राप्त हुई है, नंबर 1 कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नंबर 2 विशाल स्नानागार, और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। अब आता है चनूदड़ो। चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों ही सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। इनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बड़ी मुश्किल से 160-165 किलोमीटर के आसपास इनमें डिस्टेंस है। तो चनूदड़ो भी आजकल पाकिस्तान में ही है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ ये भी। और इसकी खोज 1930 में की गई, NG मजूमदार की देखरेख में स्थल की खुदाई की गई और तब इसके बारे में पता लगा चनूदड़ो के बारे में। चनूदड़ो के बारे में हम ये अगर ये बात करें हम यहाँ पर मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ ये एक समुद्र के लगभग किनारे से पहुंच जाता है ये चनूदड़ो। तो इसलिए यहाँ पर शंख की कटाई का, सेल कटिंग, शंख आप जानते हो समुद्र में मिलने वाली, समुद्र में जो मिलते हैं उनकी कटाई का काम यहाँ होता था। मनके बनाने का काम, मनके जानते हो, माला में जो बीज होते हैं ना उस टाइप में, इस टाइप के मनके को मनके बोलते हैं। तो मनके बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं खुदाई में हमें। तो यहाँ पर मनके भी बनाए जाते थे। धातु का काम भी यहाँ पर होता था, धातु कर्म बोलते हैं इसको, मेटल वर्क भी यहाँ पर होता था। तो ये था हमारा चनूदड़ो। अब आता है, हाँ नाम याद रखना है आपको, NG मजूमदार 1930 में। काम क्या मिला है यहाँ पे? धातु कर्म, शंख की कटाई यानी शेल कटिंग और मनके बनाना, ये 3 मुख्य तौर पे मिले हैं यहाँ पे। चौथा जो स्थल यहाँ पर प्राप्त हुआ है प्रमुख रूप से वो है कालीबंगा, या इसको हम कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगन। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं बहुत बड़ी संख्या में। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों है, तो यहाँ पर मिलने वाली चूड़ियों के कारण, काले रंग की चूड़ियां बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा है। अगर ये कहां पर है, तो ये आजकल भारत में ही है। राजस्थान का एक जिला है गंगानगर, राजस्थान का एक जिला है गंगानगर।
ये वहां था। लेकिन आपको कहीं भी किताबों में पढ़ेंगे ना, मोस्टली किताबों में आपको मिलेगा ये गंगानगर जिले में है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, गंगानगर जिले में से ही एक नया जिला राजस्थान में बना, काफी दिन हो गए बने, तो उसका नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। तो ये जो कालीबंगा है ना, आजकल वो हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसके अलावा यहां पर अगर कालीबंगा की बात करें ना हमें, तो यहां पर जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें, और जुताई भी ऐसी समोच्च रेखाओं में, आड़ी तिरछी रेखाओं में, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यहां पर एक साथ कई फसलें उगाई जाती होंगी, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक साथ एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती थी। और तो यहां पर तो ये कालीबंगा है, कहां पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। यदि गंगानगर भी आता है तो वो भी गंगानगर भी सही है। अगर आपका विकल्पात्मक प्रश्न में आता है तो उसमें गंगानगर जिला तो है, हनुमानगढ़ नहीं है, तो आप हनुमानगढ़ को टिक कर, सॉरी, गंगानगर को टिक कर सकते हो। एक होश 1953 ईस्वी में इसकी खोज की, लेकिन जो खुदाई का काम करवाया वीबी लाल ने 1960 से। खोज तो इसकी 1953 में ही हो गई थी एक होश के नेतृत्व में, लेकिन वीबी लाल एक इतिहासकार हुए, पुरातत्वविद हुए, उन्होंने इसकी खुदाई का जो काम है 1960 ईस्वी में आरंभ करवाया। अगला जो स्थल जो हमें प्राप्त होता है वो है लोथल। लोथल भारत में ही है और भारत के गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में, वो दिख रहा है ना मैप में, कोई बात नहीं, मैप भी तुम्हें बता दूंगा, मैप में भी इनको में कहां कहां आते हैं। तो लोथल 1955 में खोजा गया SR राव के द्वारा। 1955 में किसने खोजा? SR राव। SR राव ने खोजा इसको 1955 में, और ये गुजरात में स्थित है। तो यहां की विशेषता क्या है? ये एक बंदरगाह शहर है। बंदरगाह जानते हो? ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, अरब सागर के तट पर बसा हुआ है ये। तो यहां कई मिस्र, यानी कि देखो भारत की सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। तो यहां पर बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा है लोथल से हमें जो प्राप्त हुई है, और उस पर मेसोपोटामिया का एक प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। और यहां पर जो मुद्राएं प्राप्त हुई, जो मोहरें प्राप्त हुई है ना, उन पर जहाज का चित्र बना हुआ है। किसका? पानी के जहाज का। इससे पता चलता है कि ये लोग पानी के रास्ते यहां से व्यापार होता था। इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं। तो लोथल की प्रसिद्धि है बंदरगाह के कारण। देखो, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की प्रसिद्धि है क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया, नंबर 1। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्धि है, यहां पर नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, कांसे की, विशाल स्नानागार पाया गया है, और मोहरें प्राप्त हुई बड़ी संख्या में। चन्नूदड़ो की प्रसिद्धि है, यहां पर सेल कटिंग, मनके बनाना और धातु का काम होता था। कालीबंगा की प्रसिद्धि है यहां पर पाई जाने वाली चूड़ियों के कारण। लोथल की प्रसिद्धि है बंदरगाह शहर के कारण। बंदरगाह शहर ये एक नंबर प्रश्न पूछा, लोथल क्यों प्रसिद्ध है? तो आप घनी लंबी बात नहीं करोगे, तो आप केवल क्या है? बंदरगाह के कारण। यही ऑप्शन आएगा, बंदरगाह के कारण। ठीक है जी, तो ये हो गया लोथल। अब जो अगला जो हमारा शहर या स्थल जो पड़ा है वो है धौलावीरा। कौन सा है? ये भी गुजरात में ही है, धौलावीरा। अभी तक के जितने भी प्राप्त स्थल जो है ना, उनमें यदि हम भारत की बात करें ना, भारत में जो पाए गए हैं उनमें धौलावीरा सबसे बड़ा था का मतलब, अब जब राखी गढ़ी हरियाणा में और खोजा गया है, तो राखी गढ़ी अब भारत का सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में है। तो हड़प्पा ही है बड़ा सबसे, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया है। लेकिन भारत में जो पाए गए हैं ना, उनमें अब राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। लेकिन राखी गढ़ी की खोज से पहले, या राखी गढ़ी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने से पहले, धौलावीरा भारत में पाए जाने वाले स्थलों में सबसे बड़ा स्थल था। अब धौलावीरा की खुदाई हुई है 1967-68 में जेपी जोशी के नेतृत्व में। जेपी जोशी 1967-68 में। अब इसकी प्रसिद्धि काहे के कारण है भाई? यहां पर बड़ी संख्या में जलाशय प्राप्त हुए। जलाशय यानी कि तालाब, जलाशय मतलब तालाब, संभवतः वो सिंचाई के लिए काम में प्रयोग होते होंगे। तो धौलावीरा की प्रसिद्धि किस कारण से है?
जलाशयों के कारण। अब आता है बनावली। अगला, बनावली कहां पाया गया है? हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में है ये बनावली। और इसकी खोज जो है RS बिष्ट ने 1973 में की। बनावली जो हरियाणा में जो 2-3 स्थल जो प्राप्त हुए हैं, बनावली है, मीताथल है, राखीगढ़ी है, तो उनमें जो प्रमुख है वो बनावली अपना इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पर भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है खुदाई में, बर्तन आदि। अब आता है राखीगढ़ी। अगर हम राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी आज के मतलब आज के टाइम तक भारत में जितने स्थल पाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा है। और राखीगढ़ी है कहां पर? हिसार में है। कहां पे? हिसार में। हरियाणा के हिसार में है राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी में जितनी भी एक चीजें प्राप्त हुई है ना खुदाई में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी एक मात्र एक गांव है, छोटा सा गांव है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना रही है हरियाणा सरकार, जहां पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई चीजों को रखा जाएगा। और वहां पर जो घूमने वाले जो पर्यटक लोग हैं या जो जानकारी के लिए उत्सुक, इतिहास की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, वहां पर घूमने के लिए जाएंगे, वहां की जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकायदा एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है राखीगढ़ी में। इसके अलावा कुछ एक अन्य केंद्र और भी हैं जिन्हें आप, इतना ही काफी हो जाएगा, 8 लिख दिए आपने। ये प्रश्न 6 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में। वैसे 1 नंबर में बहुत सारी जानकारियां हमको यहाँ मिली ही हैं। तो अन्य केंद्रों में हम नाम लिख सकते हो, जैसे कि हरियाणा में मीताथल और है एक। इसके अलावा यूपी में मेरठ में आलमगीरपुर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में दायमाबाद है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मांडा है। पंजाब में रोपड़ है। और इधर बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान जो क्षेत्र है उसमें सुतका गेंडोर है, जो कि इसका जो सभ्यता का जो सबसे पश्चिम का केंद्र था। पश्चिम की दिशा में सबसे लेटेस्ट जो मतलब सबसे दूर जो पाया गया, दूरस्थ जो स्थान है वो कौन सा है? सुतका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। अगर इन हम दोबारा से एक बार फिर देखते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, सिंध नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। और खोज की रखालदास बनर्जी ने 1922 में। चीजें कांसे की मूर्ति, मोहरे और विशाल स्नानागार। चनुदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे। प्रसिद्ध किस लिए है? प्रसिद्धि किस लिए है? धातु का काम, शंख की कटाई यानी शेल कटिंग और मन के बनाने के लिए। कालीबंगा भारत के राजस्थान के गंगानगर कह लीजिए, हनुमानगढ़ कह लीजिए। एक्चुअल में हनुमानगढ़ में है ये, लेकिन किताबों में गंगानगर चला आ रहा है, उसे अपडेट नहीं किया, गंगानगर ही चल रहा है। 53 में खोज की गई, 60 से खुदाई आरंभ हुई बीबी लाल के नेतृत्व में। लोथल गुजरात में है, 1955 में खोज हुई SR राव के नेतृत्व में। बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध है, बंदरगाह शहर है। धौलावीरा ये भी गुजरात में है, 67 में इसकी खोज हुई JP जोशी के नेतृत्व में। और ये जलाशयों को के कारण प्रसिद्ध है, यहाँ पर पाए जाने वाले जलाशय यानी कि तालाबों के कारण प्रसिद्ध है। बनावली हरियाणा में है। हरियाणा 73 में खोज हुई RS बिष्ट ने की। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, बर्तन है या फिर और खिलौने हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं और बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। ऐसे राखीगढ़ी की प्रसिद्धि इसलिए है, एक भारत में जितने स्थल पाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये भी हरियाणा में है। और इसका एक अब जो प्रसिद्धि का जो कारण बन रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ा हरियाणा सरकार राखीगढ़ी के पास में एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने जा रही है। आप जा सकते हो, कभी इतिहास में रुचि रखने वाले लोग वहां जा सकते हैं। और वहां पर हड़प्पा संस्कृति संबंधित चीजें जो हैं वो रखी जाएंगी, जिन्हें पर जो सैलानी हैं, जो क्यूरियस लोग हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं, जानकारी रखने के लिए इच्छुक हैं, वो यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। अन्य केंद्रों में तो मैंने बताया था, आलमगीरपुर हो सकता है, रोपड़ हो सकता है, मांडा हो सकता है, बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर,
ये बहुत सारे स्थल हैं जो इस सप्ताह के अब तक खोजे गए हैं। टोटल 1400 के लगभग आसपास खोजे गए हैं, जिनमें से 925 के आसपास भारत में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।